दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। कवर करेंगे कई बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जो कि संबंधित होगी नए अध्यक्ष के आगमन के बाद ही परीक्षा तिथि होगी घोषित। इसके अलावा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के बात करेंगे, साथ ही यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा तिथि, इसके अलावा सीटों में वृद्धि को लेकर के डिप्टी सचिव चयन बोर्ड से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले इस प्रकार की खबरें प्रचारित थी कि नए आयोग का गठन होगा जिसमें यूपी एचईएससी समेत चयन बोर्ड और पीएनपी का भी मर्ज होगा, जिसको लेकर के सीएम ने आधिकारिक गाइडलाइन भी जारी की थी। गाइडलाइन में यह भी मेंशन था कि जो भी भर्तियां जो है प्रक्रियाधीन है ये नए आयोग को ट्रांसफर की जाएंगी। लेकिन आज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के जो जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी गई है ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रही है और ये टीजीटी और पीजीटी भर्ती से भी काफी जो है रिलेट करती है। जो है दरअसल देखिए मामला ये है कि जो यूपी एचईएससी के चेयरमैन है इनका भी कार्यकाल आगामी 6 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है और चयन बोर्ड के भी चेयरमैन का कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 को समाप्त हो रहा है। तो अब इसमें यूपी एचईएससी को लेकर के ये कहा गया है कि नए अध्यक्ष के आगमन के बाद निर्णय होगा यहां से परीक्षा तिथि के बारे में और परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी। तो अगर जो है 6 फरवरी को जब इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और यूपी एचईएससी का भी मर्ज होना है नए आयोग में, तो फिर नए अध्यक्ष का क्या काम, और अगर नए अध्यक्ष का आगमन फिर से देखने को मिलेगा तो जो चर्चाएं नए आयोग को लेकर के थी ये नया आयोग फिर कब बनेगा, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं फिर से एक बार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जबकि सीएम योगी का जो है ये भी कहना था कि जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है ये नए आयोग को ट्रांसफर की जाएंगी। तो अब इन सारी चीजों को लेकर के शासन अभी तक स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है कि जो ये भर्तियां हैं ये वाकई में नए आयोग से देखने को मिलेंगी या फिर पुराने आयोग से होंगी, और पुराने आयोग से होंगी तो कब तक होंगी। इसी को लेकर के डिटेल में आपको देखने को मिलेगा कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी एचईएससी के प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और 2 अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी फरवरी के जो है पहले ही सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद मात्र 2 ही सदस्य बचेंगे यूपी एचईएससी में। इसके बाद अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें यूपी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती को लेकर के, तो वैसे तो इसकी भी परीक्षा नए आयोग पुराने आयोग के चक्कर में लटकी हुई है, लेकिन जब बात आती है पोर्टल खोलने या फिर सीटों में वृद्धि को लेकर के तो ये अभी भी चयन बोर्ड से संभव है और इसी को लेकर के 16 दिनों का क्रमिक अनशन भी देखने को मिला। खैर आश्वासन के बाद अनशन को स्थगित किया गया और आश्वासन में यह भी था कि चयन बोर्ड एक जो है कमेटी बनाएगा जिसमें छात्रों को भी स्थान दिया जाएगा और इसी कमेटी के माध्यम से कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा जो संभव हो। हालांकि जब संभव की बात आ जाती है तो सारी चीजें संभव है। पोर्टल खोल करके सीटों में वृद्धि भी संभव है और अगर शासन चाहे तो परीक्षा भी करवाना संभव है। लेकिन अभी तक कमेटी को लेकर के कोई भी जो चीजें हैं ये आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। इसी क्रम में कल एक बार फिर से प्रतियोगी मोर्चा के सदस्यों ने नवल किशोर साहब से जो है मुलाकात की, जो कि इस समय जो है डिप्टी सचिव हैं चयन बोर्ड में, और कल इनको एक ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा गया कि जिस कमेटी का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय ने दिया था तो हम उस कमेटी के लिए तैयार हैं। हालांकि देखिए बात यह है कि अध्यक्ष महोदय यहां से जुमला तो दे देते हैं लेकिन उसके बाद कभी भी चयन बोर्ड में मुलाकात नहीं करते हैं, जिसके चलते भी चीजें लंबी खिंचती चली जाती हैं। और अगर कमेटी बनेगी भी तो इसमें भी 10 दिन 15 दिन में कोई फैसला नहीं आएगा, इसमें भी महीना 2 महीना 3 महीना खिंच सकते हैं और उसके बाद चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय भी रिटायर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें अभी इसी प्रकार चलती रहेंगी। अगर शासन चाहे ले तो इसको लेकर के डायरेक्ट कोई ना कोई जो है निर्णय किया जा सकता है, चाहे वो परीक्षा को लेकर के हो या फिर सीटों की वृद्धि को लेकर के हो, और अगर कमेटी बनेगी तो इसमें भी एक लंबा वक्त लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो भी जानकारी सामने निकल कर आएगी इसी चैनल के माध्यम से सही और सटीक आपको दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।